नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी सीखते हैं। आज की वीडियो में हम आधे वर्ण की बात करेंगे। आधे वर्ण की 2 वीडियो पहले भी बन चुकी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को लाइन वाइज देख सकते हैं अगर इससे रिलेटेड वीडियोस और हिंदी की मात्राओं से रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी है। आज हम सिर्फ आधे वर्णों की बात करेंगे। आधे वर्णों में संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद अन्य संयुक्त व्यंजन क्या है हमारे, और उसके बाद द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। आधे वर्णों के लिए बहुत लोग बहुत टाइम से मुझे कह रहे हैं, दो वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था उसका कि आधे आधे वर्ण लिखते कैसे हैं और उनके शब्दों का अभ्यास कराया था। 2 वीडियो पहले भी बनाई हुई है। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं सभी वीडियोस के, आप वहां से जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं और जो जो मात्राएं आपको नहीं आती, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो सेपरेट मात्राएं देख सकते हैं। तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चलिए अब हम इन वर्णों को देखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन पर सेपरेट वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है और मुझे आशा है आपने पहले की वो वीडियोस देखी होगी। यदि आपने पहले वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। 2 भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे ये क है, ये श है ना। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 भिन्न भिन्न हो, जब अलग अलग हो तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जब सेम हो तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। द्वितीय का मतलब क्या है कि जो 2 हो एक ही जैसे, जैसे क और क, च और च, द और द। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें क और य है अलग अलग। तो आपका संयुक्त व्यंजन क्या होता है और द्वितीय व्यंजन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, सिर्फ 4 संयुक्त व्यंजन है हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। सिर्फ 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र। इस पे सेपरेट वीडियो भी मेरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वाली मात्राओं में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से सिर्फ इनके बारे में आप जान सकते हैं और अच्छे से। अब अक्ष कैसे बनता है, तो क और श का जुड़ा हुआ साउंड, अक्ष अक्ष अक्ष, ठीक है। इसी तरह त्र किससे जुड़ता है, आधा त और र। आप अगर पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिसके नीचे ऐसा निशान लगा होता है वो आधा होता है ना। तो आधा त और र, त्र। ज्ञ में क्या होता है, ज और य मिलकर ज्ञ बनाता है, ज्ञ, ठीक है, ज्ञ। श्र कैसे बनता है, श और र दोनों मिलकर श्र बनता है। तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो पहले की मात्राओं की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आपको शुरुआत से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो मात्राओं की वीडियोस को पहले ज़रूर देखें। कठिन शब्दों के अभ्यास, शब्दार्थ के अभ्यास और नाम लिखने के अभ्यास से पहले एक बार मात्राओं की 60 वीडियो ज़रूर देखें। वो देखेंगे तभी आपको सभी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखते हैं अन्य संयुक्त व्यंजन क्या है। ये संयुक्त व्यंजन तो हमारे हैं ही, बट कुछ और संयुक्त व्यंजन भी है हमारे पास जो बहुत पॉपुलर हैं। जैसे आधा क और य, क्या बना, क्य, ठीक है। अब क्य ऐसे जुड़े हुए हमें शब्द मिलते हैं तो थोड़ा पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, तो हम सारे शब्दों को तो मैं नहीं पढ़ा सकता, बट उनके तरीके आपको बता सकता हूँ। आपको मेरी वीडियोस में तरीके पता चलेंगे। अब मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी ये शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे जुड़े हुए शब्द आपको एक बार लिखने हैं। अब एक बार कोई भी किताब कॉपी लेके बैठिए और इन सारे शब्दों को छाँट छाँट के लिखते जाइए कि ये आधे वर्ण वाले हैं, ये द्वितीय वर्ण के हैं, ये र के, ये र ऊपर वाले र के हैं, ये नीचे वाले र के हैं। जब 50-100 वर्ड आप हर के ढूंढ लेंगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक एडवाइस थी। अब चलते हैं क और य। क्य क्या होता है, क्या री, क्यारी, वाक्य। तो क्य की आवाज आई, क्य की आवाज आई, क्य के साथ आ लग गया तो क्या हो गया, और क के साथ ही आ नहीं लगा तो क्य हो गया, है ना। तो ये क और य, आधा क होता है, क्य बना, क्य। अगर पूरा बनेगा तो कय बनेगा, कय, बट ये कय नहीं होता, क्या होता है, क्य। क्य का क्यारी, वाक्य। इसी तरह आधा क और त, कत, क्या बना, कत। रक्त, भक्त। क और ख, कख, कख, क्या बना, मक्खी। जैसे मक्खी, मक्खन, मक्खन। तो ये शब्द तो मैंने आपको पहले से करा रखे हैं, आपको अच्छे से आते होंगे। अब इसी तरह आधा क और र होता है तो वो र नीचे लग जाता है। आधा क और र पूरा हो तो वो नीचे लग जाता है, और र अगर आधा हो और आगे कोई व्यंजन दिया हुआ हो, ठीक है, तो वो ऊपर लग जाता है। इन दोनों र की भी मैंने वीडियो नंबर 57 से बनाई हुई है। 57, 58 और 56 इन्हीं पर वीडियोस बनी हुई है मेरी, तो आप जाके देख सकते हैं। अब जैसे क और र क्र हो जाता है, क्र। जैसे क्रम, क्रम, पराक्रम, पराक्रम।
इसी तरह र म हो जाता है, मर्म हो जाता है ना। कैसे होता है? कर्म, मर्म, है ना। ये म र ऊपर पहुंच जाता है और इस र की आवाज़ पहले आती है। जैसे कि इसे आप पढ़ के देखेंगे तो क र म, पहले र बीच में आ रही है, लेकिन र जो होता है अरहित होता है, अ नहीं होता उसमें, इसीलिए वो ऊपर पहुंच जाता है। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। कर्म, मर्म। इसी तरह व और य, आधा व और य, व्य, क्या बना? व्य, व्य। अब इसका शब्द क्या बना? व्यय और व्यक्ति, व्यक्ति। इसी तरह व्यापार, है ना। तो इसी तरह आप शब्दों को ढूंढ के लिखिए। आप कोई कॉपी किताब का यूज़ कीजिए जो अभी तक सारे वीडियोस देख चुके हैं। कोई कॉपी किताब लीजिए और उसमें अलग अलग मात्राओं को अलग अलग छांट के लिखिए। 100 150 वर्ड अगर आप छांट छांट के लिख लेंगे तो आपको इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दूसरों के भरोसे रहेंगे तो वो चीज़ कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो खुद मेहनत कीजिए और खुद सीखने का प्रयास कीजिए। अब हम बढ़ते हैं द्वितीय व्यंजन की तरफ। तो द्वितीय व्यंजन हमने पहले ही समझ लिया था कि क्या है? दो समान व्यंजनों के संयोग से, जब समान व्यंजन हो, दोनों व्यंजन सेम हो, व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और क, तो क्या बना? कक। अब जैसे इससे शब्द बना पक्का, चक्का, मक्का। अगर ये पूरा होता तो ये क्या बनता? मक्का। क्या बनता? मक्का। म क पूरा है, लेकिन ये आधा हो गया तो मक्का, मक्का। क की आवाज़ टकरा रही है, मक्का, है ना। इसी तरह च, चच, तो क्या बना? बच्चा, कच्चा। क्या बना? बच्चा, कच्चा। द और द, दद, गद्दा, भद्दा। त और त, तत, क्या बना? कुत्ता, पत्ता। अब इसमें त क्या होता है? आधा तो ऐसे भी लगाया जाता है और आधा तो ऐसे भी लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे डंडा भी लगाया जाता है और ऐसे भी, दोनों मैंने लगा के दिखा दिए। कुत्ता, पत्ता। अब ट, इसी तरह ट भी होता है, टट, टट की आवाज़ आती है। अब ट भी इसी तरह, आधा ट इस तरह से भी लिखा जाता है और एक ट के नीचे दूसरा ट लगाकर भी आधा बनाया जाता है, जैसे कि पट्टी। ठीक है, तो इन्हीं से जुड़े हुए शब्द आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। जब अच्छे से शब्दों का अभ्यास करेंगे, साथ के साथ अपना अभ्यास भी ऐड करेंगे, तब आप चीज़ों को और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो नंबर 8 थी व्याकरण की, जिसमें हमने संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन के बारे में बात करी थी। एक और आधे वर्णों पर एक और वीडियो हमारे पास है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द हम पढ़ के देख लेते हैं। जब हमने अभ्यास किया तो कुछ पढ़ के भी देखते हैं, और इस तरह का अभ्यास आपको करना है। ठीक है, पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी 100 के करीब मैंने वर्ड लिखवाए थे। ये वीडियो है, इसमें भी कुछ वर्ड है। इन सबको मिलाकर आप अच्छे से सभी चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आधे वर्ण वाले, द्वितीय वर्ण वाले, संयुक्त वर्ण वाले शब्द हैं जो किसी भी कॉपी में, किताब में, अखबार में आपको मिलते हैं, उनको भी एक पेज पर लिखा कीजिए। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ, करना है नहीं करना है, उसका कितना फ़ायदा होगा ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग उस चीज़ का कितना अभ्यास करते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। ह ल ला, हल्ला। उ च उच्च। च म च, चम्मच। ब च ची, बच्ची। ध का, धक्का। स ट टा, सट्टा। बी ल ली, बिल्ली। उ म मी द वा र, उम्मीदवार। अ म मा, अम्मा। दी ल ली, दिल्ली। र स सी, रस्सी। त म न ना, तमन्ना। ख न ना, खन्ना, जैसे मुकेश खन्ना नाम होता है ना। तो ये सारे हमारे क्या थे? संयुक्त व्यंजन थे, अतिरिक्त व्यंजन थे, द्वितीय व्यंजन थे। तो ये सभी चीज़ें हिंदी व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप हिंदी व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तब तक भाषा में शुद्धिकरण नहीं आएगा। मात्राओं की वीडियोस, नाम लिखने की वीडियोस, शब्दार्थ की वीडियोस, कठिन शब्दों की वीडियोस, ये सब मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूँ। तो 1 साल में ये सारे काम कराए हुए हैं। यदि आपको शुरू से देखना है तो 1 साल की मेहनत आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। जो हम पहले ही कर चुके हैं आप लोगों को दोबारा से करनी पड़ेगी, जो नए लोग जुड़े हैं। तो 1 साल की मेहनत तक पहुँचिए और फिर इन सीरीज़ को, इन नई नई वीडियोज़ को देखिए, जिसमें भाषा में शुद्धिकरण के लिए, जो हिंदी भाषा आप सीख रहे हैं उसमें शुद्धिकरण के लिए इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और अभ्यास सभी सवालों का जवाब है। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभ्यास ही सारे सवालों का जवाब है। जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सभी का जवाब सिर्फ एक है, वो है अभ्यास। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना उस चीज़ में बेहतर हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपने लिए
अलग है। हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की प्रैक्टिस अलग अलग है, हर व्यक्ति का अभ्यास अलग अलग है, हर व्यक्ति की सीख अलग अलग है, हर व्यक्ति ने अलग अलग चीज़ें सीखी है समाज से, इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग है। जो जिस चीज़ को सीखता है, जिसका अभ्यास करता है, वो उस चीज़ में आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग अच्छे से हिंदी सीखें, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। तो यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना बताए भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट कर दिया कीजिए। अगर आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए कि उस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। वो कमेंट उन लोगों के लिए होगा जो नए इस चैनल पर आएंगे, उनको पता चलेगा कि वीडियो अच्छी थी या बुरी थी। अच्छा कमेंट हो तो अच्छा लिख दीजिए, बुरा कमेंट हो तो बुरा कमेंट लिख दीजिए। जो भी आपके मन के विचार हो यहाँ लिख सकते हैं। यदि कोई ज़रूरी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट अपना सवाल लिखिएगा, ठीक है? तो वहाँ पे जवाब करने की मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद। शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 250 प्लस वीडियोस बेसिक इंग्लिश की अपलोड है, जिन्हें देखकर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं।